तीन कंडीशन है ऑन का यूज करने के लिए। किसी कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर अवस्था में हो। अवस्था कैसी होनी, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए इसकी, स्थिर, ठीक, और उसके सरफेस को छू रही हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जिसे कहते द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग कर दिए, किया गया। ऑन का प्रयोग क्यों किया गया? जैसे कि कोई एक किताब है, ठीक, किताब है और किताब मेज के ऊपर रखी है, तो जब किताब मेज के ऊपर रखी होगी, बताओ तो वो स्थिर होगी या गतिमान, इधर उधर हिल डुल रही होगी, इधर उधर आ जा रही होगी? स्थिर होगी ना, आराम से रखी होगी, ऐसे स्थिर होगी, उसमें गति तो हो नहीं रही होगी, ठीक। और जब हम किताब को मेज के ऊपर रखेंगे स्थिर अवस्था में, तो ऊपर है या उसके नीचे है, उसके अंदर है, ऊपर ही है। और जब किताब ऊपर रखी होगी मेज के, तो मेज के जो सरफेस होता है ऊपर वाला, मेज की सरफेस को छू रही होगी या ऐसे लटकी होगी? छू रही होगी ना। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। किताब मेज के ऊपर है, स्थिर अवस्था में है, उसे छू नहीं रही है, तब हम यहाँ पर काय का प्रयोग कर देंगे भैया? ऑन का प्रयोग कर देंगे। अच्छी तरह से समझ में आ गया ऑन का प्रयोग कब करते हैं? तीन कंडीशन फॉलो करने पर। वो कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि बस किसी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। और किस तरह से होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। और तीसरी लास्ट जो कंडीशन इसकी है, स्थिर तो होनी चाहिए और उसके ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके सरफेस को छू रही हो। क्या कर रही हो? छू रही हो, उसके सरफेस में टच हो रही हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, अपॉन का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ये तो कंडीशन इसकी भी है, ठीक, ऊपर होनी चाहिए, है। और दूसरी कंडीशन होती है उसे छू रही हो। क्या कर रही हो? छू रही हो। पहले गुरु जी, सर जी, ये तो आप सेम ही लिखा रहे हो, ऊपर हो, छू रही हो। हाँ, तो दो कंडीशन सेम होती हैं, लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसमें गति हो रही हो। क्या हो रही हो? गति। यानी वस्तु कैसी होनी चाहिए? गतिमान होनी चाहिए। यही डिफरेंस है केवल। अभी यहाँ पर क्या था? स्थिर था, उसमें मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अपॉन में क्या होगा कि वस्तु गतिमान होगी। फिर तीनों कंडीशन फॉलो, इसमें केवल दो कंडीशन थी, मतलब ऊपर थी, छू रही थी, लेकिन ये गतिमान नहीं थी। इसमें तीनों है, ऊपर भी है, छू भी रही है और गतिमान भी हो रही है। अब किस तरह से, जैसे सेंटेंस के माध्यम से देखो, हम यहाँ पर लिख दें थिफ was climbing upon the wall, upon the wall। थिक माने चोर, वाज माने था, क्लिम्बिंग माने चढ़ रहा, अपॉन द वॉल दीवार के ऊपर, ठीक। तो जब चोर दीवार के ऊपर चढ़ रहा होगा, तब वो का स्थिर नहीं होगा, वो तो ऊपर की ओर जा रहा होगा। और ऊपर की ओर जब जा रहा होगा तो उसमें गति हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? गति हो रही होगी। दीवार को छूकर ऊपर जा रहा होगा, या ये दीवार है इतनी दूर से ऊपर चला जाएगा? ना, ऐसा तो नहीं है कि ये दीवार है और इतनी दूर से वो जा रहा है ऐसे ऐसे जादू करते हुए, है ना। ऐसा तो नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। दीवार को छू रहा होगा, ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा, है ना। तो जब छू रहा है तो गतिमान हो रही है, मतलब छू रहा है तो सरफेस को टच कर रहा है उससे, उसके बाद वो ऊपर जा रहा है तो गति हो रही है, और ऊपर तो जा ही रहा है, ठीक। तब हम यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक। ओवर का प्रयोग कब करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ओके, और वो गतिमान हो। क्या होना चाहिए? गतिमान होना चाहिए, उसमें मोशन होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो कह रही है कि भैया ऊपर हो, ठीक है, गतिमान हो, ये भी ठीक है, लेकिन हमको छूना नहीं, टच मत करना, ठीक। ये कह रहा है छू ना रही हो, छू ना रही हो, ठीक। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है और गतिमान अवस्था में होती है, लेकिन उसको छू नहीं रही होती है, तब हम वहां पर काय का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे ओवर का प्रयोग, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक। एन एरोप्लेन, इधर देखो, लुक एट द बोर्ड, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग over the building, over the building। एक हवाई जहाज
इमारत के ऊपर जा रहा है, इमारत के ऊपर उड़ रहा है। अब मान लिया कि ये इमारत है, समझ लो कि मान लिया बुर्ज खलीफा ही, ठीक है, कोई भी इमारत हो, ऊंची इमारत। अब जब एरोप्लेन निकलेगा यहाँ से तो क्या कहोगे, इमारत के ऊपर से गया है, एरोप्लेन जा रहा है ना, वो इमारत के ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जाने का मतलब ये तो नहीं है कि उसको छू के जा रहा है, छू के जाएगा नहीं ना, इसके ऊपर से उड़कर जाएगा, ठीक। अब ऊपर तो चल रहा है,